हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एक्सियल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आप यूनिफॉर्मली रिंग लीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लीजिए। आपके पास उसके एक्सियल मींस उसका जो ओरिजिन है उसकी एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमारे पास पाया गया है, इसकी एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है हमारी गिवन रिंग के, वहां पे कोई पी पॉइंट मौजूद है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया उसको लिखते हैं। कंसीडर है, इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ring placed perpendicularly to the x axis। मान लीजिए ये हमारी क्या है, x axis है, इसलिए क्या है, परपेंडिकुलर है, उसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर इस तरह से। ओके, तो हमें क्या करना है, कंसीडर ए स्मॉल जो हमारे पास है, लेट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट चार्ज ऑन ए रिंग विल बी, टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है, q है। ठीक है, लेट टोटल चार्ज ऑन the ring is q। q चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अब क्या कंसीडर करते हैं हम, पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ मान लीजिए dl है। ठीक है, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dl हैविंग चार्ज dq। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज इसके ऊपर स्मॉल ही होगा, उसको dq अब चार्ज मान लेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं वैल्यूज। तो पी पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है, कंसीडर ए पॉइंट पी, यहां पे लिखते हैं इसको भी, कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस इसकी मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये इसकी डिस्टेंस है जो कि x शो कर रहा है, having distance x from, ये ओरिजिन मान लेते हैं इनका, from the origin of ring O से क्या है, x डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास dq चार्ज, जो dl एलिमेंट लिया उसके ऊपर dq जो चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑटोमेटिक पता हमें ये डिस्टेंस क्या होगी, √x² प्लस a² हो जाएगी। ओके, इन दोनों डिस्टेंसेस से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या आएगा, इस dl की वजह से डाउनवर्ड आएगा, इस तरह से d। ओके, तो बाद में इसके कंपोनेंट देखते हैं कैसे बनेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge dq is क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, dE is equal to 1/4πε0, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है x² √x² प्लस a², यहां पे क्या आता है r², मींस यहां पे क्या आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, x² प्लस a² √ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा स्मॉल dq की वजह से, मान लीजिए dl जो आपने लेंथ लिया रिंग की उसकी वजह से आ जाएगा। तो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, नाउ dE has इलेक्ट्रिक फील्ड dE has टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 होंगे। नंबर 1 कौन सा होगा, इसका परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट इस रिंग की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा यहाँ पर,
ये क्या हो जाएगा डी ई कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, नंबर वन कौन सा होगा डी ई कोस थीटा, एंड नंबर सेकंड इज डी ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट होंगे। अब हम इसके लिखना क्या है डीई साइन कंपोनेंट, डीई क्या है ये एक्सियल कंपोनेंट होगा डीई कोस थीटा, और ये क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना लिखें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा is cancel out due to opposite elements on रिंग के ऊपर जो अपोजिट एलिमेंट हो गए, मान लीजिए हमने ये एलिमेंट लिया तो डी साइन थीटा यहाँ रहा, अगर अपोजिट यहाँ पे एक और डी एन ले लेंगे मींस यहाँ का एलिमेंट कंसीडर कीजिए, उसके लिए डी कंसीडर क्या बनेगा ऊपर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या करेगा इसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इफेक्ट हमारे पास ओनली डी कोस थीटा की वजह से ही आएगा, जो क्या है इसका कंपोनेंट अभी क्या बनेगा एक्सियल इसी साइड ही बनेगा। तो हम पूरी लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं और डी कोस थीटा का करते हैं एक्सियल कंपोनेंट के अलोंग क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पर thus total electric field is only due to axial component of electric field, ओनली एक्सियल जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आएगा। तो इसलिए क्या लिखोगे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। अब इंटीग्रेशन तो हमने लगाया, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी ये देखते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी बेटा, इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट हो, मान लीजिए हम यहां 0 लेंथ से स्टार्ट करें, टोटल लेंथ आएगी कितनी इसकी, जिसकी रेडियस a है, तो रिंग का पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 पाई a, यहां लिखेंगे 0 to 2 पाई a, ये इसकी लिमिट बन जाएगी। 0 से स्टार्ट करा, मान लीजिए यहां से 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कितना घूम जाओगे पूरा 2 पाई a सर्कमफेरेंस तक इसका क्या दोगे घूम जाओगे, तो क्या आ जाएगा डीई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डीई की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, डीई क्या है 0 to 2 पाई a, डीई वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq है ऊपर, तो dq यहां पुट कर देते हैं हम अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओके इनटू cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास इनटू cos थीटा। अब क्या है हमारे पास dq की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्म चार्ज मींस लाइन है, लाइन से रिंग बने होंगे। यूनिफॉर्म चार्ज ऐसी मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है लैम्डा क्या है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू मींस लाइन चार्ज बाय लेंथ। ओके, अब चार्ज यहाँ लेंथ यहाँ पे होगा क्या हमारे पास dq की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, dq क्या हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dn इसके लिए। ठीक है, लैम्डा इनटू dl हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा है क्या एक्चुअल में, लैम्डा मींस चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज आपने q लेट किया, टोटल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई a, जो हमने यहाँ पढ़ी है 2 पाई a, तो क्या हो जाएगा देखिए dq इज इक्वल टू q बाय टोटल चार्ज 2 पाई a इंटू dr। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे dq की वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा देखिए q बाय 2 पाई a पुट करने इसको, ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट है क्या हमारे पास एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई a। ठीक है, dq की वैल्यू पुट करेंगे अभी हम। ठीक है, dq की वैल्यू क्या आ रही है q बाय 2 पाई a, q बाय चार्ज बाय फेस q बाय 2 पाई a ओके इनटू dn ओके। और cos थीटा एक्चुअल में है क्या, यहां से देखिए cos थीटा बनेगा क्या, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू यहां पे लिखता हूं cos थीटा क्या होता है
जो फॉर्मूला पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये बनता है cos थीटा बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है x है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ये बन रहा है। हाइपोटेन्यूज क्या है मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए r के या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन रहा है। बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास x, यहां पे मैं क्या पुट करूंगा x, ठीक है, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। ये मैंने cos थीटा की वैल्यू पुट की है यहाँ पर। तो टोटल रिजल्टेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए क्यू भी क्या है कांस्टेंट है, पूरी रिंग के ऊपर चार्ज क्या है कांस्टेंट पड़ा हुआ है, 2 पाई ए क्या है कांस्टेंट है, ठीक है 2 पाई ए क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या ए भी कांस्टेंट और 2 पाई कांस्टेंट, तो ओनली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या है कि ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इस तरह से। और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये हमने लिखी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ ले लेते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये। तो इसका रिजल्टेंट लिखते हैं अभी टोटल क्या बन जाएगा टोटल रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैं रिजल्ट करता हूं मैं यहाँ पर, ओके यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट हमारे पास। इजीली डेरिवेशन है, बस ओनली हमें क्या है थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको डिराइव करना होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसकी पावर हाफ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की, तो टोटल पावर कितनी, इनको भी बाहर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए q into x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई a, ये कितनी पावर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टोटल पावर 3/2। और किसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फिर बचेगा ओनली qx का, पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई a, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा dl का इंटीग्रेशन करना हमें, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं इसको एज इट इज qx 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डीएल का एल हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या और लोअर लिमिट क्या है उसको पुट करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अपर लिमिट पुट कीजिए पहले, अपर लिमिट क्या है 2 पाई ए, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत है क्योंकि वो क्या है माइनस में करेंगे, 0 को माइनस करने कोई फायदा नहीं होगा, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू qx, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बना, इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन क्या बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हमें डेरिवेशन करनी थी, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन ए एक्सियल पॉइंट। आप कंसीडर कर लेट कर लीजिए, अगर हमारे पास पॉइंट क्या है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ p इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, जब क्या होगा ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू मींस आप क्या कर रहे हो, कंसीडर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आप a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास एक्चुअली में बनेगा क्या, qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर बचेगा ओनली, स्क्वायर को 3/2 मींस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली आएगा क्या x की पावर q, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझाया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा,
एट द सेंटर, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो लिखते हैं कंसीडर ए semicircular ring of radius a. A is the radius and having uniform line charge density लैम्डा। ठीक है, जिसके ऊपर लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और इस रिंग की रेडियस क्या है, ए। तो हम ए यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए रेडियस मान लीजिए जो हमारे पास आया है, ये इसकी रेडियस क्या है, इस तरह से ए इज द रेडियस। ठीक है, ये ए हमारे पास इसकी क्या है, रेडियस है। ओके, यस, ये ए हमारे पास रेडियस हो गया। अब हम क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर के ऊपर, ओ इज द सेंटर। ओके, सेंट्रल पॉइंट। हम यहां पर पूरी रिंग को एक साथ कंसीडर कैसे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका रहेगा हमारे पास। क्या, आप स्मॉल एलिमेंट लेट कर लीजिए किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर हम उसका क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लीजिए यहां पे ए पॉइंट है। ठीक है, यहां पे कोई ए पॉइंट है। ठीक है, जहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए कितने लेंथ का, ये जो लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये डी एल लेंथ का मैंने क्या किया, एक पॉइंट, इसको ए पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, यहां लिख रहा हूं डी एल लेंथ का मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया, और जो क्या कर रहा है, इस सेंटर के ऊपर जो एंगल वेरिएशन डी एल वैल्यू मान लीजिए यहां से यहां तक जो वेरिएशन कर रहा है थीटा की, कितने कर रहा है, डी थीटा क्या कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है। ओके, डी थीटा वेरिएशन कर रहा है, और इस लाइन से, सेंटर लाइन से ये क्या कर रहा है, कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, सेंटर लाइन से टोटल एंगल यहां पर मान लीजिए हम थीटा क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो लिखते हैं इसको कंसीडर, अगर आपने डी स्मॉल एलिमेंट लेट किया तो इसके ऊपर चार्ज मान के चलेंगे, हमारे पास क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, पूरी रिंग के ऊपर क्यू चार्ज है, तो यहां पे क्या होगा, डी क्यू चार्ज हम लेट कर लेंगे। ठीक है, कंसीडर ए स्मॉल charge element dl on ring। ठीक है, ठीक है, having charge dq। ठीक है, तो चार्ज dq, dl के यहां पे मैं चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्म में लिखूंगा, तो dq की वैल्यू क्या होगी, dq इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इनटू dl। क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है, क्योंकि लैम्डा क्या होगा, dq बाय dl, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो dq क्या हो गया, लैम्डा इनटू dl हो गया। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम देते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज तो टेस्ट चार्ज यहीं पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस तरह से डाउनवर्ड आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ही हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये एंगल आपने क्या क्रिएट किया, अगर हम इसको एक कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें इसको, तो ये इसका एक्सियल कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल अपोजिट एंगल क्या होगा, ये थीटा एंगल ही क्रिएट होगा, तो ये कंपोनेंट क्या हुआ, डीई कोस थीटा, और ये कौन सा हो गया, डीई साइन थीटा। ये इसके हमने क्या कर दिए, कंपोनेंट्स कर दिए। अब हमें यहां कैलकुलेट कर, यहां पे लिखते हैं इस चीज को, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O origin due to charge dq is क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड DE is equal to dq 1/4 pi epsilon, बेसिक उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 pi epsilon नॉट
डी क्यू बाय आर। आर क्या है आपके पास, ए है, तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें पता भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हो रहे हैं, यहां पर दो कंपोनेंट हो रहे हैं। ठीक है, वी नो, लिख देते हैं यहां पर वी हैविंग two components of electric field. Okay, one is axial and other is perpendicular. पहला कौन सा है, DE sin theta and second is DE cos theta. तो अब यहां पे कैंसल आउट कौन सा होगा, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही ए पॉइंट यहां, ए पॉइंट जहां पे गया यहां पे मैं वैसा सेम पॉइंट एक एलिमेंट यहां पे लेट कर लूं, क्योंकि हमें ऑब्जर्व तो पूरी रिंग को ही करना है। यहां पे भी मान लीजिए मैं डीएल लेंथ लेट कर रहा हूं, ये पॉइंट बी के ऊपर होगा, तो ये भी सेम डिस्टेंस रखेगा यहां से। तो इसका जो कंपोनेंट आएंगे, एक्चुअल कंपोनेंट तो इसी साइड आ जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, एक्चुअल कंपोनेंट इस साइड आएगा और एक कंपोनेंट डी इस साइड भी शो करेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसका डीई sin थीटा शो हो जाएगा। तो मींस ये जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये एक्सियल कंपोनेंट है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है डी sin थीटा वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड is only along, मैंने पॉइंट्स हो गया P to O, P to O जो है वही आएगा। ठीक है, is only along P to O। P to O कौन सा कंपोनेंट है, DE cos थीटा। ठीक है, कौन सा है, DE cos थीटा। तो लिख दें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कैसे आएगा, DE is equal to इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। अब लिमिट क्या है भाई, सबसे पहले यही दिक्कत है, लिमिट यहां पे देखिए, लिमिट यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो लिमिट क्या हो रही है, इस पॉइंट तक के लिए क्या है, π/2, π/2 यहां पर है, फिर नीचे क्या है, फिर -π/2। ठीक है, तो कहां से कहां जा रहे हैं, ये देखिए -π/2। टोटल एंगल के एक पूरी लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, 180। तो हमें यही ऑब्जर्व करना है, टोटल एंगल -π/2 से कहां तक जा रहा है, +π/2 तक जा रहा है। ओके, ये ऑब्जर्व करेंगे इस तरह से। ओके, -π/2 से +π/2। अब डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट कीजिए, क्या है डी क्या है, पुट कीजिए -π/2 टू +π/2। डी की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 डी क्यू ए स्क्वायर, और cos थीटा, cos थीटा को मैं यहां पुट कर देता हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो cos थीटा यहां पुट कर देता हूं। ओके, cos थीटा पुट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, डी क्यू किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा डी एल। ये इंट्रोड्यूस करा दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, क्या है कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, ए इसकी रेडियस वो भी कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रही, तो सभी को बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 1/4πε0 ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है -π/2 टू +π/2, क्या आएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू क्या है, लैम्डा डी एल, पुट कीजिए लैम्डा डी एल। ओके, ये पुट किया आपने, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब आपके पास ये देखिए थीटा कितना लिया आपने, डी थीटा, लेंथ उसके लिए कितनी, आर्क, मतलब आर्क डी एल है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। ठीक है, अब थीटा आपने कितना लिया, डी थीटा, तो डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर्क कितनी है, डीएल, रेडियस कितनी है, ए। ठीक है, रेडियस कितनी है, ए, तो यहां से डीएल की वैल्यू निकालिए, डीएल क्या हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा, ए इंटू डी थीटा, मीन्स मैं डीएल की जगह क्या पुट करूंगा, ए इंटू डी थीटा पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन करूंगा मैं -π/2 टू +π/2
ओके, cos थीटा लिखना ही है, यहाँ पे cos थीटा लिखिए, लैम्डा पहले से ही मौजूद है, लैम्डा लिखिए, dl की जगह क्या लिखना है, a इंटू डी थीटा। अब फिर से देखिए लैम्डा भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज डेंसिटी है, उसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी है, a इज द रेडियस, वो भी कांस्टेंट, इनको भी बाहर निकाल लीजिए, a तो मैं कैंसिल आउट करूंगा, a से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, a नीचे बचेगा ओनली a, ऊपर क्या है लैम्डा, तो ऊपर लैम्डा, इस तरह इसको लैम्डा बना दीजिए, ये लैम्डा हो गया। ओके, बचा क्या, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 cos थीटा डी थीटा। अब फिर वही फंक्शन, लिमिट माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 जा रही है, लेकिन cos थीटा क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या, इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, इसको लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट ब्रेक हो जाएगी, कैसे, देखिए डबल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फंक्शन, नीचे वही लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, तो फंक्शन वही रहेगा cos थीटा डी थीटा। अब cos थीटा का क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लिखिए एज इट इज 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, cos थीटा का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1 और sin 0 क्या हो जाएगा 0, तो टोटल रिजल्टेंट लिखते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई sin पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए, क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है इसको, डेरिवेशन को। ओके देन, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।